अध्यक्ष जी, मुझे 31 साल वकालत करते हुए और कई बार ऐसा मौका आया है कि जल्दी में बहस करनी पड़ती है, पर शायद आज पहली बार किसी कागज को बगैर संज्ञान में लिए मैं बहस करने के लिए खड़ा हुआ। ये बड़ी विडंबना है कि 12 बजे पटल के ऊपर रिपोर्ट रखी जाती है और 2 बजे उसकी बहस लगा दी जाती है। जैसे अधीर रंजन जी ने कहा, हेवंस वुड नॉट हैव फॉलन, आसमान नहीं गिर जाता अगर 3-4 दिन हमको दे दिए जाते कि इस कागज को, ये जो रिपोर्ट है, इसको संज्ञान में लेकर, इसको पढ़कर अपनी बात एक अच्छे ढंग से हम इस सदन के समक्ष रख सकते, क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मामले के ऊपर ये सदन फैसला करने जा रहा है। पर अध्यक्ष जी, मैं 4-5 चीजें जो बहुत ही बुनियादी हैं और जो नेचुरल जस्टिस से और जो मौलिक अख्तियार हैं उनसे जुड़ी हुई हैं, उसके ऊपर मैं जरूर अपनी बात कहना चाहता हूं। पहला सवाल यह है अध्यक्ष जी, दैट कैन द प्रोसीजर ऑफ द एथिक्स कमिटी ओवरराइड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, which is the organizing principle of every justice system in the world? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने जो अखबारों में पढ़ा उससे बहुत साफ तौर पर यह चीज निकल के आई कि जिनको अभियुक्त बनाया गया, जिनके ऊपर लांछन लगाए गए, उनको अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका भी नहीं दिया गया। ये किस तरह का प्रोसीजर है? ये किस तरह की न्यायिक प्रक्रिया है? और इसलिए ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जिसको अभियुक्त बनाया जाता है, उसको अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, ना सुश्री महुआ मित्रा को और ना उनके किसी वकील को उनको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका दिया गया। मेरा दूसरा सवाल यह है अध्यक्ष जी, मैंने रूल जो 316 डी है, रूल 316 डी ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उसको ध्यान से पढ़ा है। उसमें ये लिखा है, द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी शैल बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। अब मैं एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं कि फौजदारी के कानून में 2 चीजों में फर्क है, कन्विक्शन और सेंटेंसिंग में फर्क है। जो एथिक्स कमेटी है वो ये तो सिफारिश कर सकती है कि कोई व्यक्ति गुनाहगार है या बेगुनाह है, पर एथिक्स कमेटी यह सिफारिश नहीं कर सकती कि उसको दंड क्या दिया जाना चाहिए। दिस इज अ फंडामेंटल डिस्टिंक्शन। दैट पावर लाइज विद दिस हाउस। द एथिक्स कमेटी एट बेस्ट कैन मेक अ रिकमेंडेशन दैट वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और अ पर्सन इज इनोसेंट। It is this house sitting as a jury which has the powers to decide the quantum of punishment, Mr. Speaker. So therefore, the recommendation of the Ethics Committee is fundamentally flawed in my respectful submission. Okay. तीसरा अध्यक्ष जी, आज सारी पार्टियों ने 3-line whip इशू किया है। मैं एक बुनियादी प्रश्न पूछना चाहता हूं। Today this house is sitting as a judge and a jury. In an impeachment proceeding, or when you are considering the report of the Privileges Committee, or you are considering the report of the Ethics Committee, can a party direct its members to vote in a particular way? Can a whip even be issued? Because this is like directing a judge to decide a matter in a particular manner.
This is a complete travesty of justice. First of all, Mr. Speaker, sir, this House should be adjourned. All the whips should be withdrawn from all the sides, because we are not sitting as ordinary members of this House. We are sitting as judges in a jury in order to decide the fate of one of our honorable colleagues, and I am afraid that cannot be done through whip-driven tyranny. Okay. So therefore, अध्यक्ष जी, अभी मैं खत्म नहीं हुआ, अभी तो बुनियादी सवालों के ऊपर हूं, रिपोर्ट्स पे तो मैं आया भी नहीं हूं, जरा सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी सवाल है। मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं। आप संसद में कर रहे हैं या कोर्ट में डिबेट कर रहे हैं? बिकॉज ये कोर्ट है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, टुडे वी आर सिटिंग एज अ कोर्ट, वी आर नॉट सिटिंग एज पार्लियामेंट। टुडे वी आर सिटिंग एज जजेस टू डिसाइड द फेट ऑफ वन ऑफ आवर कॉलीग्स। वी आर नॉट सिटिंग as parliament today. We are sitting as a judge and a jury. There is a fundamental distinction between the two. Please, एक मिनट, माननीय सदस्यगण, ये संसद है, ये कोर्ट नहीं है। ये आप सीनियर हैं, आप क्या बोल रहे हैं ये आप देखें, आपके बहुत विनम्रता के साथ। 4:30 मैं न्यायाधीश नहीं हूं पार्टनर। अध्यक्ष जी, न्यायाधीश नहीं हूं, अध्यक्ष जी, सभापति हूं। अध्यक्ष जी, मैंने पिछले 4.5 पौने 5 साल में कभी आपकी बात नहीं काटी। आपकी हर रूलिंग को सर माथे पर रखा है, पर आज ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पर मुझको आपसे डिसएग्री करना पड़ेगा। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा। गलत। आप शहरिया जनता फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।